जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संत की ये महिमा है। अगर कोई व्यक्ति एक बार भी संत का दर्शन कर ले तो संत की इतनी महिमा होती है कि संत के दर्शन करने मात्र से जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये संत दर्शन की महिमा है। और महाराज, हम और आप तीर्थों में किस लिए जाते हैं? वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, काशी, बनारस, हरिद्वार, प्रयागराज, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ किस लिए जाते हैं? हम आप तीर्थों में इसलिए जाते हैं, हम आप तीर्थों में पवित्र होने के लिए जाते हैं। तो संत क्यों जाते हैं? हम आप तीर्थों में पवित्र होने के लिए जाते हैं, लेकिन संत तीर्थों में पवित्र होने के लिए नहीं जाते। मेरी माँ, संतों के चरणों की तो इतनी महिमा है कि अगर संत तीर्थों में जाते हैं तो संतों के जाने से तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। जब गंगा को इस पृथ्वी पर भेजा तो मां गंगा ने कहा, इस पृथ्वी के पापी प्राणी हम में नहा नहा करके सारे पाप मुझ में धुल देंगे, सारे पाप सारे कलमश मुझ में धो देंगे वो सारे लोग। वो तो नहा करके पवित्र हो जाएंगे, पर मैं तो गंदी हो जाऊंगी, मैं कैसे पवित्र होंगी? तब भगवान ने कहा, गंगे, तुम्हारे अंदर स्नान करने से सारे जीवों के पाप धुल जाएंगे, लेकिन जब तुम्हारे अंदर संत स्नान करेंगे तो संतों के स्नान करने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। जब इस प्रकार से भगवान ने कहा, तभी गंगा इस पृथ्वी पर आई। हम आप तीर्थों में पवित्र होने के लिए जाते हैं, लेकिन संतों के जाने से तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। मुद में मंगल संत समाजू और जिमी जग जंगम तीर्थ राजू। जितने भी तीर्थ हैं मेरी मैया, ये सारे तीर्थों एक जगह पर रहते हैं। तीर्थों में चल करके तुम्हें स्वयं जाना होगा, तीर्थ तुम्हारे पास चल करके नहीं आएंगे। तीर्थों के पास तुम्हें जाना होगा, लेकिन संत एक ऐसे चलते फिरते तीर्थ होते हैं। भगवान के भक्त ऐसे चलते फिरते तीर्थ होते हैं। कहते वो तीर्थ तो एक ही स्थान पर रहते हैं, लेकिन इन संत और भक्त जो चलते फिरते तीर्थ हैं, ये तुम्हारे यहाँ पर भी आ जाते हैं। अगर आप एक बार भी अपने द्वार पर, अपने घर पर किसी संत ब्राह्मण भगवान के भक्त को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, तो संत ब्राह्मण भक्त की तो इतनी महिमा है महाराज कि उनके आगमन से तुम्हारा घर तीर्थ बन जाता है, क्योंकि भक्त भगवान के चलते फिरते तीर्थ कहे जाते हैं। ये संतों की महिमा है। उस युवती ने कहा कि संत दरस जिमि पातक टरे, संत के दर्शन मात्र से जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हे महात्मन, मेरे भी कष्ट को दूर करो। नारद जी कहते, मैं उस देवी के पास में गया, मैंने पूछा आप कौन हैं? तो उस देवी ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तन्योत। मेरा नाम भक्ति है और मेरी गोद में जो लेटे हुए वृद्ध दो पुरुष दिखाई पड़ रहे हैं, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। भक्ति देवी ने कहा, उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे
गुजरे जीर्णता उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम। उस युवती ने कहा मेरा नाम भक्ति है और द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ है। कर्नाटक में आकर के मैं कहीं बड़ी कर्नाटक में आकर के मैं बड़ी हुई और जैसे ही मैं महाराष्ट्र में पहुंची तो महाराष्ट्र में आकर के कहीं कहीं मुझे सम्मान मिला। लेकिन जैसे ही मैं गुजरात में पहुंची तो गुजरे जीर्णताम गता, गुजरात में जाते ही मैं वृद्ध हो गई। लेकिन जब गुजरात से चल करके मैं वृंदावन आई तो वृंदावन में आने से मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे ज्ञान और वैराग्य जो दो पुत्र हैं ये फिर भी जवान नहीं हुए। वृंदावन में आने से मैं तो जवान हो गई। नारद जी, आपने कहीं देखा है कि ये तो होता है कि माँ वृद्ध हो और पुत्र जवान हो, ये तो संसार में देखा जाता है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं देखा जाता कि माँ जवान हो और पुत्र वृद्ध हो। ये ज्ञान और वैराग्य की जो कथा है, ये हमारे आपके अंदर जो ज्ञान और वैराग्य है, भक्ति ज्ञान वैराग्य, ये हमारी ही कथा है, ये कोई अलग कथा नहीं। ये हमारे अंदर जो भक्ति ज्ञान वैराग्य है, इन ज्ञान वैराग्य की ही कथा है। हमारे अंदर की भक्ति तो जवान हो जाती है कथा सुन करके, लेकिन ज्ञान और वैराग्य हमारे अंदर के सोए हुए ही रहते हैं। वृंदावनम संयोगात्वम नारद जी कहते हैं देवी, वृंदावन के संपर्क में आने से तुम तो जवान हो गई हो, लेकिन तुम्हारे पुत्र जो हैं वो जवान नहीं हुए। वृंदावनम संयोगात्वम पुनस्त्वम तरुणी नवा। और नारद जी कहते हैं धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र चा। धन्य है ये वृंदावन की भूमि जहां पर भक्ति देवी भी नृत्य करती है। संसार में केवल वृंदावन ही एक ऐसी जगह है जहां पर भक्ति देवी नृत्य कर रही है, केवल वो स्थान वृंदावन है। इसलिए कहते हैं कि नारद जी ने कहा कि वृंदावनम संयोगात। अंत में नारद जी ने भक्ति देवी को आश्वासन दिया और कहा आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य को पूर्ण स्वस्थ कर दूंगा। नारद जी ने सर्वप्रथम वेद का पाठ सुनाया, उपनिषदों का पाठ सुनाया और गीता पाठ भी सुनाया, लेकिन फिर भी ज्ञान और वैराग्य जागृत नहीं। सारे प्रयास नारद जी ने कर लिए ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए, लेकिन फिर भी ज्ञान और वैराग्य जागृत नहीं हुए हैं। और महाराज अंत में उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा हे नारद जी, ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए आप सत्कर्म करो, और सत्कर्म को जब आप करेंगे तो ज्ञान और वैराग्य पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही नारद जी पूछना चाहते थे कि वो कौन सा सत्कर्म है, उसी समय आकाशवाणी विलुप्त हो गई। अंत में देवर्षि नारद जी सबके पास प्रश्न लेकर के, जितने भी संत महात्मा थे उसके पास गए, किसी ने भी उस सत्कर्म के बारे में नहीं बता पाया। अंत में नारद जी ने विचार किया